नमस्कार, चाणक्य लाइव में आप सभी का स्वागत है। आजकल की लाइफस्टाइल, गलत खान पान और हर वक्त स्ट्रेस की वजह से लोगों को कम उम्र में हार्ट डिजीजेस का सामना करना पड़ता है। विश्व हृदय दिवस के मौके पर हमारे साथ हैं डॉक्टर रविशेखर झा, जो सीनियर कंसल्टेंट हैं फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल फरीदाबाद से। डॉक्टर रविशेखर झा हमें बताएंगे कि किस तरह से इन हार्ट डिजीजेस से बचा जा सकता है। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका चाणक्य लाइव में। आजकल बहुत तेजी से हार्ट डिजीजेस बढ़ रही हैं। हम अपने डेली रूटीन में ऐसी कौन सी गलतियां कर रहे हैं जिनकी वजह से कम उम्र में लोगों को हार्ट डिजीजेस का सामना करना पड़ रहा है? आजकल के टाइम में यंग लोगों में हमने देखा है कि हार्ट अटैक के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे हैं। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न, जो कुछ खास इम्पॉर्टेंट रीज़न है, वो एयर पोल्यूशन, ओबेसिटी, स्ट्रेस का बहुत ज़्यादा होना और लोगों में इनकम्प्लीट नींद होना या फ्रेगमेंटेड स्लीप होना। एयर पोल्यूशन सिर्फ आपके लंग्स को ही नहीं, आपके बॉडी के हर पार्ट को अफेक्ट करता है, जिसमें आपका हार्ट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो छोटे छोटे पॉल्यूटेंट्स होते हैं वो आपके लंग्स के थ्रू, आपके एयरवेज के थ्रू, आपके ब्लड वेसल में चले जाते हैं, आपके हार्ट के वेसल्स में जाते हैं, जो हार्ट की नसों को छोटा करने का पोटेंशियल रखते हैं। सिमिलरली, अगर आपकी नींद की क्वालिटी पूरी नहीं है या नींद की क्वालिटी ख़राब है या फ्रेगमेंटेड स्लीप है, या फिर अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा चांस है कि आपके खून की नसों के ऊपर कुछ खास तरह के पार्टिकल जम जाते हैं जो उनके साइज़ को छोटा कर देते हैं, जिससे हार्ट अटैक के चांस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अनकंट्रोल रहता है और आप स्ट्रेस लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर आपका स्ट्रेस की वजह से और भी अनकंट्रोल हो सकता है, जिससे यंगर जनरेशन में हार्ट अटैक के इंसिडेंस बढ़ जाते हैं। एक और बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है कि आजकल के टाइम पे ओबेसिटी एक एपिडेमिक की तरह फैल चुकी है, मोटापा एक एपिडेमिक की तरह फैल चुका है। तो जो ओवरवेट लोग होते हैं, जिनका वेस्ट रेशियो सही नहीं होता है, उनके अंदर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम काफ़ी होती है, ब्लड प्रेशर भी अनकंट्रोल होता है, इस तरह की डिजीज़ को मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। जिनको मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, अगर ये अनकंट्रोल है, तो उनका हार्ट अटैक बढ़ने का या ख़राब होने का या नए अटैक आने का चांस बहुत ज़्यादा रहता है। कोरोना की सेकेंड वेव में देखा गया कि कोरोना संक्रमण को हरा चुके लोग हार्ट अटैक की जद में आ रहे हैं। तो क्या कारण है कि कोरोना के पेशेंट्स को हार्ट अटैक आ रहे हैं? कोरोना के अंदर बेसिकली कुछ चीज़ें हमने देखी है कि कोरोना एक प्रोकोवेलेंट स्टेट है। प्रोकोवेलेंट स्टेट का मतलब होता है कि जब किसी को कोरोना या कोविड होता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनको माइल्ड कोविड था या सीवियर कोविड था, उनके बॉडी में क्लॉट बनने की टेंडेंसी नॉर्मल से थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। यही कारण है कि हमने देखा था कि कोरोना के बाद लोगों में कुछ खास तरह के पॉपुलेशन में स्ट्रोक के इंसिडेंस, जिसको ब्रेन अटैक कहते हैं, या फिर हार्ट अटैक के इंसिडेंस थोड़े ज़्यादा हो गए थे। कुछ अलग अलग जगह से अलग अलग कंट्रीज़ की गाइडलाइंस भी आई थी, जिसमें कोरोना होने के बाद हमें थोड़े लंबे टाइम तक पेशेंट्स को ब्लड थिनर पे डालना पड़ता था। हालांकि साइंस ने इसको अभी तक पूरी तरह से प्रूव नहीं किया है, लेकिन अभी तक जितने एविडेंस है उसके अकॉर्डिंग कोरोना एक प्रोकोवेलेंट स्टेट है। अगर किसी को कोरोना हुआ है तो चांस है कि आपके ब्लड की क्लॉटिंग की चांसेस नॉर्मल से ज़्यादा होते हैं। सर, हाई ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन का हार्ट डिजीज से क्या रिलेशन है? हाई ब्लड प्रेशर बेसिकली आपके खून की नसों के अंदर एक खास तरह की परत जमा देता है, जिससे आपकी खून की नसों का डायमीटर कम हो जाता है। अगर खून की नसों का डायमीटर कम है, इस प्रोसेस को, इस चीज़ को हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। अगर खून की नसों का डायमीटर कम हो तो उसके आगे जाने वाली खून की सप्लाई कम हो जाती है, और अगर आपके हार्ट में खून की सप्लाई कम है तो उसी इंसिडेंस को हम हार्ट अटैक या एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम कहते हैं। अगर खून की सप्लाई पूरी तरह से बंद हो जाती है तो उसको हम हार्ट अटैक कहते हैं। तो अगर आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रख सकते हैं तो आपकी खून की नसें पूरी तरह से डायमीटर उनका छोटा नहीं होगा, वो स्टिफ नहीं होंगी और हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। सर, आज यूथ जिम करता है, योगा करता है। अगर हम सिद्धार्थ शुक्ला का केस देखें तो वो भी फिट थे, लेकिन उनकी मौत हार्ट अटैक से हो गई। तो इसका क्या रीजन हो सकता है? एक्चुअली ये कुछ ऐसी चीज़ है जिससे मैं बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं हूँ। बेसिकली क्या है कि एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छी चीज़ है जो हम सबको करते रहनी चाहिए। सिद्धार्थ शुक्ला के डिमाइस का रीज़न एक्सरसाइज से रिलेटेड था कि नहीं, मुझे कोई श्योरिटी नहीं है, लेकिन हज़ारों लोगों की, लाखों लोगों की जान एक्सरसाइज करते रहने की वजह से, हेल्दी लाइफस्टाइल करते रहने की वजह से मेंटेन रहती है। हाँ, ये ज़रूर है कि आप कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, रनिंग करते हैं, तो आपको अपनी बॉडी की पोटेंशियल कैपेसिटी पता होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको कितने एक्सरसाइज करने के बाद उठना है, कितना आपको एक्सरसाइज करना है। और ये भी हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपको उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर डाइट भी लेनी चाहिए। अगर आपकी बॉडी की कैपेसिटी है सपोज 10 किलोमीटर रन करने की, और आप ऑल ऑफ अ सडन अपने आप को चैलेंज करें 15 किलोमीटर रन करने का, तो आपकी बॉडी ऑल ऑफ अ सडन उसको
उस चैलेंज को ले नहीं पाती, एक्सेप्ट नहीं कर पाती और आपका हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। हालांकि स्टिल मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको एक्सरसाइज करना पसंद है, नहीं भी पसंद है, आपको एक्सरसाइज हमेशा करते रहना चाहिए। आपकी बॉडी कभी भी बेड रिडन टाइप्स या लेथार्जिक नहीं होनी चाहिए। एक्सरसाइज एक बहुत ही अच्छा मीडियम है अपने आप को लंबी और अच्छी ज़िंदगी देने का। सर, इंडियंस में हार्ट अटैक की संभावना बाकी देशों से 3 गुना ज़्यादा होती है, जबकि वो लोग हमसे ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, तो इसके क्या रीजंस हैं? जंक फूड ही कारण नहीं है हार्ट अटैक का, जंक फूड वन ऑफ द रीज़न है, लेकिन उसके अलावा जितने भी और कारण हैं वो इंडियंस में काफ़ी ज़्यादा है। जैसे एयर पोल्यूशन लेवल इंडियंस में बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ या अमेरिकन कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है। दूसरा, इंडियंस अपने हेल्थ को लेकर रिलेटिवली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस नहीं रहते। इंडियंस में शुगर कंट्रोल, ब्लड प्रेशर कंट्रोल बाकी कंट्रीज़ के कंपेरिजन में काफ़ी ख़राब होता है। बाकी कंट्रीज़ में लोग अपने जंक फूड को अगर आप छोड़ दीजिए तो बाकी चीज़ों में अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखते हैं। बाकी कंट्रीज़ में एक्सरसाइज को लेकर, रनिंग को लेकर अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा है, जो कि हमारी कंट्रीज़ में नहीं है। अदर देन जंक फूड बाकी सारे फैक्टर हमारी कंट्री में ज़्यादा हैं। इसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से छोटे छोटे लेवल से जाके बड़े लेवल तक हेल्थ अवेयरनेस की ज़रूरत है, जो लोगों को हेल्थ के लिए जागरूक किया जा सके, जिससे वो अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकें। डॉक्टर, हार्ट अटैक के लक्षण और उनसे बचाव के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। हार्ट अटैक का बेसिकली हार्ट अटैक बहुत तरह के होते हैं। एक एंजाइना होता है जिसमें आपके खून की नसें छोटी होती है पर पूरी ब्लॉक नहीं होती। एक मेजर हार्ट अटैक होता है जिसमें आपकी मेन आर्टरी पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। कुछ माइनर अटैक्स होते हैं। तो किसी भी तरह से हार्ट अटैक के बचने का सबसे पहला इसका सिम्टम क्या होता है? सिम्टम मैक्सिमम लोगों में लेफ्ट साइड में चेस्ट पेन होता है, जो आपके हाथ की तरफ रेडिएट कर सकता है या आपके गले की तरफ या जॉस की तरफ रेडिएट कर सकता है। ये एक बड़ा मेजर अटैक का सिम्टम होता है। इसके अलावा मरीजों को चेस्ट पेन के साथ साथ सांस फूलना, पसीने आना या घबराहट होना, इस तरह के लक्षण हो सकते हैं। अगर इस तरह के कोई भी लक्षण आते हैं तो अधिकतर केसेस में जो नुकसान होता है, जो हमने महसूस किया है, वो इसलिए होता है कि लोग इसको गैस का लक्षण मान के इग्नोर कर देते हैं और धीरे धीरे बीमारी बढ़ते रहती है। तो अगर आपको चेस्ट में पेन हो रहा है तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप एक बार हॉस्पिटल में आइए, इमरजेंसी में आइए। वहाँ के डॉक्टर आपको एश्योर कर देंगे कि हार्ट अटैक नहीं है कुछ टेस्ट के द्वारा, तभी आप उसको गैस का दर्द मान के और तभी आपको बाकी मेडिसिन आपको देंगे। पर कोई भी अगर आपको सिम्टम आते हैं तो सबसे पहले लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ों को सबसे पहले कंट्रोल करना चाहिए। नाउ इससे बचने का तरीका क्या है? हार्ट अटैक से बचने का सबसे मेजर चीज़ आपकी डाइट है। आपकी बॉडी में सब चीज़ में सबसे इम्पोर्टेंट रोल आपकी डाइट प्ले करती है। आपकी डाइट में आपको देखना चाहिए कि ऑयली चीज़ें, फैटी चीज़ें आप कम से कम लें। खाने में प्रोटीन इंटेक आपका ज़्यादा होना चाहिए। जितनी भी आप डाइट लेते हैं उसका ऑन एन एवरेज आपका 50% प्रोटीन से आना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, फैट बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आपका ट्राई करना चाहिए कि आपकी बॉडी का एक ऑप्टिमम वेट है, जो BMI है, वो मेंटेन रहे। आपको रेगुलर एक्सरसाइज, खासतौर पे एरोबिक एक्सरसाइज करते रहनी चाहिए, जिससे आप धीरे धीरे अपनी लंग्स की और हार्ट की कैपेसिटी मेंटेन करके रख सकें। अगर आपको कोई कोमॉर्बिडिटी है जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, उसको पूरी तरह से कंट्रोल में रखना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे सिग्निफिकेंट जो रिस्क फैक्टर है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो उसको पूरी तरह से छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि स्मोकिंग जो लोग करते हैं वो अधिकतर केस में मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि पहले हम 10 पीते थे, 5 पीते हैं, लेकिन स्मोकिंग कभी कम नहीं होती। उसको आपको कम्प्लीटली गिव अप भी करना होता है, पूरा आपको क्विट करना होता है। तो ये सारे ऐसे कुछ बेसिक फैक्टर हैं जिनको हम कंट्रोल करके अपने हार्ट अटैक के रिस्क को काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपको बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए। वी होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।